नमस्कार अभ्यर्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और अपनी जो तैयारी है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सुचारू रूप से लेकर चल रहे होंगे। मैक्सिमम क्लास मतलब कि सारे के सारे क्लास यूपीटेट के कंप्लीट करा दिए गए हैं। डेली सुबह 9 बजे सीडीपी के क्लास चलाए जा रहे हैं, आप उसे देखिए। मैथ वगैरह की क्लास संडे संडे, जैसे कल संडे है तो कल एक महा मैराथन आएगा मैथ के यूपीटेट सीटेट पर, जो कि ज्यामिति पूरा का पूरा सुपारा साफ करेंगे। ज्यामिति का अच्छे ढंग से आप देखेंगे उसे पूरा, एक भी क्वेश्चन ज्यामिति से कहीं भी, चाहे डीएलएड के बच्चे हों, चाहे आप यूपीटेट सीटेट सुपर टेट के बच्चे हों, चाहे केबीएस एनबीएस इन सब में एग्जाम देने वाले हों, है ना। तो कल एक आएगा पूरा का पूरा क्लास उसमें, है ना। ज्यामिति पूरा का पूरा, जितने ए टू जेड जितने भी इसमें लॉ होते हैं, नियम होते हैं ज्यामिति के, जो ज्योमेट्री होता है सब खत्म करेंगे। और 9 बजे एक डेली सेशन आता है, वह डेली आएगा, कभी नागा नहीं होगा, उसे आप देखिए। कल से हम सिद्धांत, एक चैप्टर भी सीडीपी पे खत्म हुआ है 6 लेक्चर में। कल से कुछ सिद्धांत कराना स्टार्ट करेंगे हम, जैसे कि पावलाव का सिद्धांत से कल स्टार्ट करेंगे, फिर थॉर्नडाइक, इस तरह से जितने सिद्धांत हैं सीडीपी में सारा का सारा कंप्लीट कराएंगे। उससे बाहर मतलब हर एक सिद्धांत से जितने भी सिद्धांत है करीब 101 200 के मतलब 150 के आसपास में सारे सिद्धांत हैं, लेकिन पढ़ने नहीं है सारे, पढ़ने हैं मात्र 30 से 40 बेहतरीन तरीके से जो बार बार पूछे जाते हैं। तो मतलब कि 5-6 क्वेश्चन आपके सिद्धांत से बने होते हैं, उसको हम देखेंगे। अभी जो हम बात करने वाले हैं, इससे पहले आप फटाफट शेयर कर दें। हमारे माननीय भावी शिक्षक, आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि फटाफट शेयर कर दें इस सेशन को, जिससे कि और भी हमारे अभ्यर्थी जुड़ सकें। हम जो बात करने वाले हैं आपके सारे बच्चों का डाउट लेंगे, सारे बच्चों का डाउट लेंगे। जो दिन भर के क्लास आते हैं आप रिवाइज करें, मतलब उसको देखा करें, इन्फॉर्मेटिव होता है, ठीक है। देखिए 2021 यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा चमक रहा होगा सामने से। 2022 के यूपीटेट के बारे में जिक्र हुआ है आज, और शायद 2022 का जो यूपीटेट है इस बार जल्द ही करा लिया जाए, जुलाई से इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसे में आपको शायद यह सितंबर के आसपास में, सितंबर अक्टूबर नवंबर, नहीं जुलाई अगस्त लास्ट तक ये देखने को मिल सकती है ना। तो ऐसे में आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आपको यूपीटेट बहुत ज़्यादा लंबा एक तरह से देखना पड़ेगा भाई, बहुत लंबा एक तरह से हमको इंतजार करना पड़ेगा, नहीं, बहुत जल्द हो जाएगा। और बहुत सारे अभ्यर्थी का कहना है सर जो पहला वाला यूपीटेट 2021 है क्या वह रद्द हो जाएगा? नहीं साथियों, ये रद्द नहीं होगा। और ऐसे में इसका आप देख रहे हैं डिले हो रहा है। आज यानी 26 तारीख है आज, तो आज यूपीटेट 2021 का रिजल्ट आना था अगर न्यूज मीडिया की माने तो, है ना, क्योंकि नोटिस एक नहीं थी पब्लिश, क्योंकि न्यूज मीडिया के ही माने तभी तो आप लोग चिल्ला रहे हो 17,000 भर्ती, 52,000 भर्ती, 97,000 भर्ती। ये कोई ऑफिशियल नहीं, सरकार की तरफ से मौखिक नहीं है। हाँ, सरकार की तरफ से मौखिक था 17,000, जो हमारे द्विवेदी सर थे शिक्षा मंत्री, उनके तरफ से था, लेकिन वह एक तरह से हमारा नोटिफिकेशन ऑफिशियल नहीं था, इस वजह से उसको नहीं माना जा सकता ऑफिशियल। ऐसे बोलने को तो बहुत लोग बोलते थे, क्योंकि यूपीटेट जब कैंसिल हुआ था आपको पता है, 28 नवंबर वाला, तो उस समय लोग बहुत बोलते थे, हाँ, कि माननीय शिक्षा मंत्री खुद बोले थे कि नवंबर मतलब 28 दिसंबर तक करा लेंगे। आखिर हुआ तो नहीं ना, जुलाई के बाद ही, लास्ट जुलाई तक आपके एग्जाम हुए यूपीटेट के, सॉरी लास्ट जनवरी तक आपके एग्जाम हुए, आप खुद देखिए। लेकिन दावे तो लोग करते हैं, लेकिन साथ में उसे फॉलो करा लें तो ठीक है, अन्यथा कंडीशन में हाँक देते हैं, हाँकना होता है चाहे जितना। तो ये हाँका ही था, मतलब हाँके ही थे एक तरह से कह लीजिए। और न्यूज मीडिया तो और ऊपर से तेल नमक छिड़क देते हैं, आपको पता होना चाहिए। और अगर आप भारत देश में रहते हैं तो ऐसे में आपको और ज़्यादा इस सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि न्यूज मीडिया तो किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना उसका एक तरह से लगता है कि धर्म, मतलब उसका कर्तव्य हो गया है। हम लोग का कर्तव्य है पढ़ना लिखना, पढ़ाना पढ़ना, है ना, लेकिन उसका तो कर्तव्य है बस गलत इन्फॉर्मेशन, तड़ी से कहीं सुराख मिला, नून नमक तेल दुनिया भर का सब कुछ छिड़क टुड़क के लो भैया बन गया तुम्हारा चना वाला, सुबह जो बनाते हो प्याज वाज खाओ सभी लोग मस्त तरीके से, ठीक है ना। 17,000 52,000 ये कहीं नहीं ऑफिशियल था साथी। हाँ, आज एक चर्चा हुआ है बस्ती डाइट द्वारा, उसको हम भी बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे यहाँ पर। एक हमने सामने वीडियो भी बनाया था, उस पर आपने देखा होगा। वैसे ये वीडियो डेली आती है, आपके कमेंट को लेकर ये सारी, मतलब यह 9 बजे का सेशन डेली इसी वजह से आता है। कल देखिए लेट हो गया था जैसे, तो कभी सिस्टम का प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कि अगर यूट्यूब की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो दिक्कत हो जाता है ना। तो ऐसे में माफ़ किया करिए अगर डेली डिले होता है थोड़ा सा वीडियो, तो क्योंकि हमारे तरफ से कुछ नहीं, साथ ही वह यूट्यूब की तरफ से प्रोसेस होता है, थोड़ा सा वह दिक्कत कर देता है।
तो 2022 का यूपी टेट के बारे में हमने बताया और 2021 के यूपी टेट के रिजल्ट के बारे में अगर साथ ही बात करें तो आपके 2021 के यूपी टेट के रिजल्ट के विषय में हमारे पीएनपी सचिव द्वारा एक पत्र फिर से इनको भेजा गया, प्रस्ताव भेजा गया कि भाई यूपी टेट का रिजल्ट निकाला जाए। तो इनका कहना साफ साफ था कि भाई यूपी टेट 2021 के रिजल्ट पे हमारा कोई बस नहीं है, अब आप चाहो जो करो। मतलब कि अब देख रहे हो यहाँ से प्रस्ताव भेजा जा रहा है, वहाँ से खारिज किया जा रहा है, फिर प्रस्ताव भेजा गया 24 को। अब देखना यह है कि 26 तारीख को आना था रिजल्ट, 25 को शपथ ग्रहण कर लिए, 26 आज रिजल्ट आना चाहिए था। अब का 12 बजे देंगे रिजल्ट, मतलब कोई साइट वाइट बाने होंगे तब तो भाई 12 बजे आ सकता है, अन्यथा कंडीशन में साथी आपके मान लीजिए इस एक हफ्ते में यानी कि आने वाला जो वीक है, एक संडे से अगले संडे तक, उसमें आपके यूपी टेट के रिजल्ट पूरे फाइनली आपके सामने होंगे। और ऐसे डायरेक्ट यूपी टेट के रिजल्ट नहीं आएंगे, एक दिन पहले रिजल्ट के एक दिन पहले आपके रिवाइज आंसर की आएंगे, उसके एक दिन बाद आपके रिजल्ट आएंगे आपके सामने, तो आप देखेंगे उसे। और खैर सारी चीज़ें तो चल रही हैं, जिंदा तो सभी लोग हैं 2 रोटी खा के, है ना। लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा उठाए जो, वही तो पहलवान है आज के युग में, साथी समझ रहे हैं ना। लेकिन खैर हमारे मुताबिक जो चीज़ें हम लोग सोचे थे उस हिसाब से नहीं हुआ। खैर जो भी है अब तो हम लोग को झेलना ही है और झेलना पड़ेगा साथी। अब ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र हार गया, लोकतंत्र तो हमेशा जिंदा है भाई। लोगों के अंदर जब तक लोग हैं तब तक लोकतंत्र जिंदा है। अगर चाहें तो बहुत बड़ा नहीं है कोई चीज़, शिक्षक भर्ती नहीं निकलवाया जा सकता है साथी, लेकिन एक तरह से बच्चों के दिल में आग तो लगी ही है। बच्चे आप देख रहे हैं हर तरफ से बच्चे बहुत परेशान हैं, बच्चे किसी न किसी रूप में अपने गुस्से को निकाल ही रहे हैं। अगर यही मान लीजिए कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए बच्चे, तो इन्हीं में से तो आतंकवादी निकलते हैं, इन्हीं में से तो आप कोई आतंकवादी बन जाएगा। अभी एक ग्रुप में बच्चों ने जो एसआई वाली भर्ती क्लियर होने वाली है उसके लिए एक मतलब एक तरह से क्लिप डाले थे, तो उसमें साफ साफ बच्चों को एक तरह से वो क्या है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, बस यही तरह से वीडियो डाले कि अब उसमें कि दरोगा वाला भर्ती क्लियर होने वाला, मतलब शिक्षक भर्ती छोड़ो, चलो दरोगा करो, शिक्षक का औकात नहीं दरोगा के सामने। अबे यार, दरोगा बनो चाहे शिक्षक बनो, पढ़ लिख के ही तो बनोगे, यानी शिक्षा जगत से जुड़े हुए तो हो ही ना, तभी तो आप दरोगा बने मित्र। तो ऐसी बात नहीं, शिक्षा का महत्व खत्म हो जाएगा। शिक्षकों का जो महत्व है इस दुनिया में ना, वो आज मतलब कि किसी की वैल्यू उतनी नहीं है साथी, समझ रहे हो ना। आज आप दरोगा हो, मतलब हम ये नहीं कहते हमारे घर में नहीं है, लोग हैं हमारे घर में भी हैं पुलिस वगैरह, तो मतलब घर में नहीं, मतलब है रिलेटिव में। तो ऐसी बात नहीं है कि हम ये कह दें कि अब सारी चीज़ें कि भैया आप हो तो ऐसा करोगे, आप पुलिस हो तो आप, अगर पुलिस हो देखे दरोगा हो, कुछ भी हो मित्र, चाहे जो हो, अगर पुलिस है दरोगा अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो सभी लोग गाली देंगे, चाहे आप टीचर ही क्यों ना हो। लेकिन अगर टीचर की एक वैल्यू देखें तो सच में टीचर की जितनी बड़प्पन किया जाए, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो नॉर्मल, हम टीचर कोई थोड़े हैं, हम तो आपके बस पार्टी हैं, आपके मित्र हैं। तो टीचरों की जो चीज़ें हैं ना, जितनी आगे उनकी प्रशंसा है, प्रशंसनीय चीज़ें हैं, उतनी ना ही उनकी है और ना ही किसी और की, ठीक है ना। दरोगा जो ये सब है एक तरह से देखा जाए तो बहुत नीचे स्तर पे आ जाते हैं साथ ही। अगर शिक्षक की एक अहदे की बात करें तो सच में शिक्षक होता है, समझ रहे हैं ना। तो वह सब आप डीमोटिवेट मत हुआ करें। शिक्षक भर्ती के लिए हम बात कर लेते हैं साथ ही। शिक्षक भर्ती 2022 के लिए, इसमें देखिए मित्र कि न्यूज मीडिया के माध्यम से आपने बहुत बार सुना, या फिर काफ़ी दिन से, जब चुनाव नहीं हुआ तो उसके पहले से आप देख रहे हैं कि शिक्षक भर्ती आने वाली है 17,000, फिर उसके बाद 97,000, 52,000 की आई भी थी, कैंसिल भी हो गई। तो ऐसे में जो शिक्षक भर्ती है मित्रों, तो शिक्षक भर्ती आपके 17,000 ही अगर आने होंगे तो 17,000 ही आएंगे, क्योंकि अभी एक हमारी जो कह लीजिए कि बस्ती जिला है, बस्ती जिले का डाइट जो है, उन्होंने वहाँ के जो प्राचार्य हैं उन्होंने 17,000 शिक्षक भर्ती के लिए एक तरह से नोटिस कार्यालय को लिखा, पीएनपी कार्यालय को, कि भाई लिखित तो आपने नहीं दिया था, मानते हैं, लेकिन अगर आपने सारी बातें की हैं मौखिक रूप से हमारे शिक्षा मंत्री जी द्वारा किया गया है, तो वो भर्ती आनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में अभ्यर्थी परेशान हैं। और आपको हम बता देते हैं साथी, अगर ये भर्ती निकालते हैं बड़ी, तब तो भैया ठीक है, इनको एक भर्ती और निकालनी पड़ेगी बड़ी, जो कि 2023 तक आएगा। ऐसे में परेशान नहीं होना है। मान लीजिए एक मौका खो देंगे आप लोग, लेकिन ऐसे में परेशान होने वाली बात नहीं। जैसे 17,000 की जो भर्ती आने वाली है, अब ये 17,000 वाला शायद निश्चित हो गया है, हम ये नहीं कहते निश्चित है मित्र, लेकिन शायद में भी 17,000 ही भर्ती आएगी। और 17,000 शिक्षक भर्ती इसमें से निकालेंगे, इसमें बहुत बूढ़ा गणित है साथी, क्योंकि इसमें हमारे शिक्षा मित्र वाले भाई बहन भी हैं, उनके लिए भी कोटा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लस 10,000 मान लेते हैं, 7,000 उनके लिए कोटा है। तो जो 10,000 वाला पूरा भर्ती है वो हम 7 लाख लोगों के लिए है। 7 लाख मतलब कि जो हमारे 5 साल से बेरोजगार बैठे हैं शिक्षक भर्ती में, शिक्षा जगत से रिलेटेड, जैसे डीएलएड और बीएड वाले। तो अब अगर फाइट देखेंगे मित्र, तो कम से कम ओबीसी जनरल की अगर बात करें तो 76-77 के आसपास में गुणांक बनेगा।
गुणांक के लिए हमने वीडियो बनाया है, आप लोग देख लेंगे। तो गुणांक बनेगा उतना, मतलब फाइट बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे में अगर आप 120 से नीचे हैं, अगर जनरल ओबीसी के हैं तो, अदर कास्ट की नहीं बात करते हैं, मतलब जनरल ओबीसी की बात कर रहे हैं, 120 से नीचे है तो शायद ही आपका चयन हो इसमें, ना के बराबर होगा। साथ ही अगर आप 1-2 नंबर भी कम है तो भी मानिएगा अपने आप को मतलब सेलेक्ट मत मानिएगा, यह का नाम है। तो मतलब मेहनत तो करना ही है। खैर अगर बड़ी भर्ती आती, थोड़ी सी सीटों की संख्या बढ़ जाती, एक सीट पर बच्चों की संख्या कम हो जाती। ऐसे में क्या, एक सीट में लगभग 70-80 बच्चे हैं, 80-90 बच्चे हैं। अब ऐसे में फ़ाइट बहुत ज़्यादा है और पढ़वैया तो एक से एक है मित्र। आज की दुनिया में देखो तो यूट्यूब का जो एक तरह से यह पहल शुरू हुआ है ना, तो आज के युग में गाँव-गाँव के बच्चे मतलब खतरनाक तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं मित्र, है ना। तो ऐसे में लगे रहिए। डीएलएड एग्ज़ाम की बात करें, साथ ही आपने एक सुबह देखा था क्लिप, ऑडियो सुना था, ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुने हैं तो फिर से उसको सुन लीजिए। ऐसे में हमारे जो सचिव जी हैं थोड़े से, जो भी हो सचिव सर निराले हैं भाई, निराले क्या हैं, जो भी कह लो उनको, आप लोग बहुत उनका नाम वगैरह रख दिए हैं। हमारी कुरकुरे तो खुद नाम रखी हुई है उनका। खैर ठीक है, जो भी है अच्छा है। और कुरकुरे कमाने तो कल ही भर्ती आ गई, और रोज़ भर्ती आती है कुरकुरे कमाने तो, है ना, मतलब समझ रहे हो ना भाई। तो ये सारी चीज़ें हैं साथी। जो डीएलएड एग्ज़ाम है, अगर डीएलएड एग्ज़ाम की बात करें तो साथी आपके डीएलएड एग्ज़ाम अप्रैल में ही होंगे, इतना मान लेना है आपको, क्योंकि बार बार सचिव सर का कहना है कि अप्रैल में ही होगा, अप्रैल में ही ख़त्म होगा। आज भी आपने ऑडियो सुना होगा तो उसमें भी साफ साफ यही बातें कही गई थी। यूपी बोर्ड एग्जाम के जस्ट तदोपरांत, अगर हिंदी में बोले शुद्ध हिंदी में तो तदोपरांत, ठीक है भाई, तदोपरांत आपके एग्जाम होंगे। और ऐसे में बहुत सुंदर, माने तो बहुत सुंदर तरीके से आपका एग्जाम होगा और आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से दोगे। अभी से अगर नहीं पढ़ रहे हो भाई तो पढ़ लो, नहीं तो फिर आने वाली जो स्थिति होगी, परिस्थिति होगी ना, फिर रोने से कुछ नहीं होगा मित्र। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ लो, अगर ना ही पढ़ने की इच्छा है तो मत पढ़ो। खेती बाड़ी तो है ही, खेती बाड़ी करेंगे, ना ही तो फिर ठेला चलाएंगे, फुल्की बेचेंगे। मतलब फुल्की कम से कम अगर रोज एक झीला भेज देंगे ना। कल हम एक और थोड़ा सा क्लिप देख रहे थे, उसमें शिक्षा को लेकर, मतलब एक तरह से बच्चों का कॉमेडी है, डीएलएड और बीएड वाले बच्चे कॉमेडी बना रहे थे उसमें, कि जो फुल्की छोला का दुकान था उसमें एक डीएलएड वाला फुल्की छोला लगाया था, एक बीएड वाला लगाया था। तो एक आया, कोई ग्राहक था, कस्टमर था, आया छोला फुल्की लेने के लिए, भाई छोला फुल्की दे दो। तो उसके बाद डीएलएड के पास गया तो उसका थोड़ा सा तीखा था, हैं। तो फिर इसके पास आया बीएड वाला, थोड़ा सा टेस्टी था। तो उन्होंने बताया भाई आप क्या किए हो, डीएलएड, ये क्या किए हो, हम बीएड किए हैं, तभी तो मीठा बना रहे हो, तभी तीखा बना। तो उससे पूछे भाई काहे तीखा बना रहे हो, तो बोला कि भैया इतना परेशान हो गए थे हम ना, एक बार बैक लगा, मतलब एक बार पढ़े पहले तो मस्त तरीके से डीएलएड करना है, डीएलएड करना है, शिक्षक बनना है। अब जब शिक्षक बनने की बारी आई तो बहुत ज़्यादा बैक लगा था, एक बार शिक्षक भर्ती निकल गई, अब फिर दोबारा आने वाला। वो सेकंड सेमेस्टर के साथ 2019 बैच का प्रशिक्षु है जो कि कॉमेडी बनाता है। तो इस तरह से वो कहा कि भाई इतना ज़्यादा तीखा भर गया हमारे में, तो हम तीखा इस तरह बनाते हैं इस वजह से, और कोई बात नहीं है। तो आप समझ सकते हैं। तो डीएलएड का एग्जाम मित्र, आप घबराएं ना, जो घबरा रहे हैं बच्चे, घबरा घबरा के पढ़ रहे हैं तो घबरा घबरा के ही रिजल्ट आएगा मित्र। बस मस्त तरीके से पढ़ते चलिए, अप्रैल में एग्जाम होगा। और फोर्थ सेम स्कूटनी के रिजल्ट की बात है, बच्चे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एग्जाम के पहले आएगा अगर हमारी माने तो, अन्यथा सचिव की माने तो अभी तक आपका नहीं आया है। और उनका 1 महीना मतलब 1 साल के बराबर होता है शायद, हम यही मानते। अभी तो हम यही जानते थे भाई कि पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक है, सबसे छोटी इकाई फर्मी है। लेकिन अगर अब हम सचिव सर का माने तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो है ना, वो उनका जुबान है, इतना समझ लो, जो बोलते हैं वो सबसे बड़ी दूरी की इकाई है। तो कुरकुरे कमाने तो बहुत कुछ हो जाएगा। वैसे कुरकुरे बहुत ही मस्त है। वैसे सच बताएं तो मित्र, आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए। कुरकुरे का अगर अच्छाई जो करता है भाई हमें अच्छा लगता है, लेकिन बुराई तो कभी खुल के मत करना भाई, ये तो कल तो हमारा बैंड क्या है भाई, आप लोग जो हम बोलते हैं झूठे बोलते हैं, इतना समझ लो। वो पीटती पाटती नहीं हमें, हम मस्त तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, कभी हमको दिक्कत परेशानी ना हो भाई, कम से कम सहयोग करते रहना और साथ में रहना मित्र। यही कहना चाहेंगे आप लोग से कि वीडियो सारा शेयर करिए। और आप लोग के हम कमेंट की तरफ चलते हैं, थोड़ा कमेंट ले लेते हैं आप लोग के हम। आप लोग के कमेंट ले लेते हैं। अभी देखिए तुरंत का एक कमेंट आया है इनका कि एसके सिन्हा जी का है, सर ये यूपी टेट कैंसिल होने की बात बोल रहे हो क्या आप? नहीं भाई, विवादित होगा तो ये कैंसिल नहीं होगा, साथ ही कैंसिल नहीं हो सकता है, क्योंकि यह एक तरह से रुआब में कराया गया है हमारे योगी जी के, माननीय योगी जी के, जो आपके 2.0 सीएम है ना। तो ये रुआब में कराया गया। वैसे में यह विवादित तब हो सकता है जब आपका मतलब कि आप मान लीजिए शिक्षक बन गए, अब आपने इसके सिवा कोई यूपी टेट नहीं दिया है, मात्र ही यूपी टेट पे आप सिलेक्शन ले लिए। तो भविष्य में मान लीजिए कोई भी अभ्यर्थी का मूड़े सनक गया हाई कोर्ट में एक तरह से याचिका दायर कर दिया कि भाई पूरा का पूरा जो प्रीवियस ईयर का
पूरा पैटर्न है वही ईयर रिवाइज करा दिए हैं, तो आप इससे नौकरी पा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक जो शिक्षक भर्ती आएगी उसमें आप भले इसको लगा सकते हैं, लेकिन जो आगामी यूपी टेट होगा उसे आप जरूर दे लीजिएगा, अन्यथा कंडीशन में बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, है ना। स्वाति सरोही जी का कहना है सर पहला जल्द से 3 और 4 सेम का एग्जाम करवाया प्लीज़। देखिए अगर आपका 3rd सेम का अगर हमको जाना हुआ एक से पहले है ना मित्र, एक से पहले अगर हमको जाना हुआ तो उधर से वापस आते समय हम आपके सचिव सर से मिलते हुए आएंगे, इतना पूरा विश्वास आपको दिलाते हैं। और शायद अगर हमको मौका मिला तो वीडियो भी बनाएंगे उनका, और भगवान खुदा न खास्ता अगर कुछ हो गलत हो, और लेकिन खैर हम आपकी पूरी जुबान देते हैं साथी, अगर हो सके तो पूरा उनका वीडियो बनाएंगे अगर वो राय दिए तो, अन्यथा उनसे मिले बिना तो नहीं आएंगे, या हम आपको बताते हैं उनसे मिलकर ही आएंगे और उनको बताएंगे, आप सभी की प्रॉब्लम्स बताएंगे, आप सभी की कमेंट भी दिखाएंगे कि देखिए बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है ना मित्र। तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आप लोग बस अपना साथ दीजिए हमें, जो हमें चाहिए सच में। आपके क्लासेस भी लगाए गए हैं, आप क्लासेस फॉलो करते रहिए। योगेश यार जी का कहना है मस्त मौला नहीं है किसी का, तो ठीक है भाई। प्रियंका सिंह जी का कब तक आएगा सर एग्ज़ाम, कब तक होगा एग्ज़ाम के लिए हमने बताया मित्र, आपने ऑडियो भी सुना होगा। प्रियंका सिंह जी अगर आपने ऑडियो नहीं सुना तो सुन लीजिए, ऑडियो सुबह का एक आया था, हमने 1-1.5 मिनट का क्लिप डाला था सचिव सर का ऑडियो, उसमें अप्रैल में ही कराए जाने की आपकी एग्जाम की बात हुई है और अप्रैल में ही खत्म होने की बात कही गई है। उनके द्वारा आपको आश्वासन भी दिलाया गया है, जैसे ही एक मतलब कि लगभग 4-5 दिन के अंदर वो एक नोटिस निकाल देंगे, वो बोले थे। अब खैर उनकी हमने बताया तो दूरी की इकाई सबसे बड़ी पार्सेक अभी लगभग हम लोग जानते थे ना अभी तक, लेकिन अब पार्सेक नहीं है, अब उनका जुबान है, इतना समझ लो। हाँ भाई बहुत अच्छी है मेरी, जो भी कह लिए आप बहुत अच्छा कह लिए। विष्णु गुप्ता थैंक यू भैया। रिजल्ट कब आएगा? 4th सेम की स्कूटनी का रिजल्ट बताया तो दोस्त आपको। नमस्कार प्लीज़ सर जी, हम लोगों का स्कूटनी, हाँ बताया तो हम आपको। मानस वर्मा जी, ललचा सेठ जी, गुरुदेव, अभी योगी का कैबिनेट, देखिए योगी का कैबिनेट भी बैठा और कैबिनेट में बात भी हो गई, लेकिन शिक्षा जगत से रिलेटेड शायद ही कोई बात हुई है मित्र। अब अगर अगला पहले तो बात है मित्र कि यह साफ साफ कह देंगे इस बात को कि हम आने से पहले, देखिए आप लोग कोई इस पर टीका टिप्पणी भी नहीं कर सकते, क्योंकि आने से पहले इन्होंने साफ साफ बोला था कि जब हम मौका देखेंगे तब शिक्षक भर्ती निकालेंगे, है ना। और सारी वैकेंसी तो हैं, 40,000 यूपी में आ रही हैं, प्लस पीसीएस की वैकेंसी आई, प्लस अब देख रहे हो अभी मंडी परिषद की आने वाली है, प्लस आपकी जो क्या बोलते हैं लोअर पीसीएस का आने वाला है। मतलब सारी वैकेंसी तो लगी है, लेकिन शिक्षा जगत से जो आपके सुपर टेट की वैकेंसी है प्राथमिक की, वही लिखी हुई है। अगर हम बात करेंगे तो मिला जुलाकर ना 3.5 लाख अभी जो आपके पास प्राथमिक में जो भर्तियां हैं लगभग 3.5 लाख हैं साथी। क्योंकि भैया आप खुद सोचो, हर साल रिटायरमेंट हो रहे हैं बच्चे, भरा जा रहा है क्या हर साल? ना, हर साल भरा जा रहा है, सारी चीज़ें भरपाई हो रही है। 5 साल से आपने कोई वैकेंसी निकाला ना निकाला, इधर 1 साल खत्म होने वाले हैं, इधर आपने कोई वैकेंसी निकाला ना निकाला, यानी कि 6 साल या मिला लो। अब 2023 तक निकालोगे तो हम 7 साल ले लेते हैं। 7 साल में आपकी कोई वैकेंसी हमें देखने की नहीं मिली, एक तरह से लॉलीपॉप दमा दोगे आप 17,000, तो उससे क्या ही घट जाने वाला है। आप 17,000 निकाल के एक थोड़े कहोगे हम बाहुबली हो गए, हाँ ये थोड़े बोलना है हमें। अब ये 7 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई, लेकिन 7 साल से रिटायरमेंट तो आप दिए हो ना भाई, रिटायरमेंट तो दिए हो। 97,000 भर्ती आने वाली थी, प्लस रिटायरमेंट वगैरह जोड़ लें साथी, तो हर साल कम से कम इनको नहीं तो 52,000 या फिर 25,000, 26,000, 27,000, 28,000 भर्ती आनी चाहिए शिक्षक भर्ती प्राथमिक में, लेकिन ये नहीं निकालते हैं इस बात को। अगर जोड़ा जाए सारा तो एक साथ मान लीजिए निकालते हैं, तो ठीक है एक साथ आप निकालते हो, लेकिन अब हमको अगर 7 साल का ब्यौरा चाहिए तो मतलब 3.5 लाख वैकेंसी निकालेंगे आप, फिर इसका मतलब यही ना। अगर 3.5 लाख नहीं निकाल रहे हो तो अगर हम 97,000 मान लो 1.5 लाख मांग भी रहे हैं, 1.25 लाख मांग भी रहे हैं, तो क्या बहुत बड़ा आपसे कुछ मांग लिए हम आपका। अगर 1.25 लाख इसका देखें 3.5 का, आप देखो अगर 1.5 लाख होता तो 2 गुना, मतलब कि लगभग 2.5 गुना के बराबर कह लो सीधा सीधा। लेकिन आप निकालो तो आप तो 97,000 ठीक ठाक से दे ही नहीं पा रहे हो, आपकी नानी मम्मी दादी जो हो सब कुछ बीमार पड़ जा रही हैं, आप 3.5 लाख में तो पता नहीं क्या स्वर्ग से धर जाओगे फिर। ये सारी बातें हैं, लेकिन अब जो भी है सारी चीज़ें अब आपकी मर्जी हैं, मुझसे बहुत सारी चीज़ें निकल रही हैं, क्या किया जाए, उसको रोका ही जा सकता है ना। विकास कुमार यादव जी का कहना है सर 18 बैच से हूँ, 4th में बैक है, भर्ती में शामिल हो सकते हैं, मेरे सीटेट क्लियर हैं। देखिए 4th में बैक है साथी, अगर 4th सेमेस्टर का एग्जाम हो जाए और सही समय से रिजल्ट आ जाए तो ना आप शामिल हो सकते हैं। अगर स्कूटनी में क्लियर हो गया तब तो आप शामिल हो जाएंगे। अगर 17,000 वैकेंसी आती भी है तो लास्ट अप्रैल तक आपको शायद सूचना मिल जाए, अन्यथा कंडीशन में आपको जुलाई अगस्त के बाद ही मौका मिलेगा इस 17,000 वाले में साथी। क्योंकि आप अगर खुद सोचो 2019 से भर्ती आ रही है, 2019 क्या 2018 से भर्ती आ रही है ना,
अब 2018 वाले बच्चे भी परेशान थे आपके जैसे कि सर हमारा अगर यह निकल जाता तो हम भर्ती में बैठ जाते। अब 2018 वाले प्रशिक्षु पास, अब वो प्रतिवेदन के लिए परेशान है बहुत सारे। अब 2019 वाले भी परेशान थे, अगर 1 साल रुक जाता तो हम भर्ती में बैठ जाते। भाई 1 साल रुक तो गया, कहाँ भर्ती आई, 2021 भी खत्म। अब 2022 भी धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा, समझे। विलुप्त का मतलब दोबारा 2022 नहीं आएगा, विलुप्त हो जाएगा। फिर 2023 का आधा जुलाई खत्म होगा, आपको बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी तब। वही है हमारी पूरी ब्यौरा है। दूरदर्शी बनो, हमारे गुरु कहते हैं, हमारे कुरकुरे कहते हैं दूरदर्शी बनो। दूरदर्शी बने तो हैं भाई। शिवम राजवंशी, सर कैसे भी करके प्रमोट करवा दो, वैसे भी बहुत लेट हो गया। भाई देखिए प्रमोट का अब ना ही पूछो मित्र। अगर बात हम देखिए, अगर आप लोग थोड़े से सहयोग देते उस समय तो शायद बहुत बड़ी जनसंख्या अगर हमारी होती तो मित्र हम वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके साथ आपको बुला सकते हैं, आप कर सकते मतलब अगर हमारे पास मान लीजिए 5000 की संख्या है यहाँ पर, तो 5000 में आप खुद बताओ, आधे तो सो जाएंगे बुलाने पे और आधे के घर काम होगा, आधे घर खेती बाड़ी की काम होगा, आधे घर बिजनेस होगा। सब लोग काम करेंगे, आएंगे मात्र 10-12 लोग, और उस 10-12 लोग में क्या उखाड़ लोगे वहाँ पे जाके? एक खूंटा भी तो नहीं उखड़ेगा वहाँ पे जाके कायदे से। अगर 10 फीट तक गाड़ दो तो उखड़ जाएगा ना ही ना मित्र। तो वहाँ पे सचिव हैं, आप समझ रहे हो, बहुत बड़ा अब क्या ही बोले मित्र, समझ रहे हो ना। एक तरह से चुप्पी, वह इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं कि अब हमको बहुत मतलब डीएलएड से कुछ मतलब ही नहीं है। तो ऐसे में महिमा चौहान जी, सर कैबिनेट मीटिंग में तो कुछ नहीं हुआ, योगी जी ने भर्ती को अब 2023 में। भाई देखो यह महिमा चौहान जी हैं, बहुत परेशान आत्मा है भैया। इनका कहना है कि इस बार भर्ती आए ही ना, लेकिन मित्र आएगा 17,000 तो आएगा ही। महिमा चौहान जी, करंट हेवन योगी सर जी ने कोई भर्ती की बात नहीं की है कैबिनेट मीटिंग में ना, कोई नहीं बात की है। धीरेन्द्र गंगवार जी, सर जी भर्ती कब आ रही है, थर्ड सेम वाले भर्ती में शामिल होंगे या नहीं? इतने तो मुश्किल है, थर्ड अगर आ गई भर्ती 17,000 वाली तो मुश्किल है शामिल हो पाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बहुत बेहतरीन तरीके से पहले अपना डीएलएड क्लियर करें मित्र, ठीक है ना। आर्यन सिंह, भैया देखो हमारी जो कुरकुरे बहुत मतलब मस्त है, स्वस्थ है, बस यही है, स्वस्थ है वो, हम भी खुश हैं। हाँ भाई हम इसी तरह हंसते रहते हैं क्योंकि हमको हंसाने वाला मिल गया है ना, इस वजह से। भाई देखो एज वेज ना पूछो, हमारी एज है 60 साल, हमारी कुरकुरी की एज है 50 साल, ठीक है। तो आप समझ सकते हो 60 साल 50 साल, तो समझ लो कितना ज़्यादा स्वस्थ आपके सामने नजर आते हैं 60 साल 50 साल। इसी वजह से कहते हैं जिम वगैरह करो, टहलो वहलो। आप लोग भी 60 साल 50 साल के जब हो जाएंगे तो ऐसे ही दिखेंगे जैसे हम दिख रहे हैं। देवेंद्र राजपूत जी का कहना, सर आप करंट न्यूज़ देते हैं और चैनल वाले फालतू बताकर, पता है भाई हमको तो फालतू। देखिए कल एक न्यूज़ हमने देखा था, हम नाम नहीं लेंगे उस चैनल का। कल एक हाई स्कूल की बच्ची थी जिन्होंने अपना एक तरह से फांसी वगैरह लगा ली थी, और वो कारण था कि भाई वह डर गई थी एग्ज़ाम से, और उसको कुछ लोग कुछ हैं चैनल वाले जो कि डीएलएड 2019 को दिखा दिए कि डीएलएड 2019 वाले बच्चे परेशान होकर फांसी लगा लिया। अबे ससुरा, सब परेशान तो हैं कहिए से हैं, कल ही फांसी लगाना था उनको जब यूपी क्या ही बात कर लो, मतलब कि गजब गजब लोग हैं भाई, मतलब कुछ भी बना देते हैं वीडियो। हाँ, ठीक है, खैर अपना जो भी है उनका फंडा अपना अपना है। पीएनपी से बहुत अच्छे थे। हाँ भाई जो संजय उपाध्याय सर थे वो तो बहुत अच्छे थे, आप समझ सकते हैं, प्रशिक्षु सभी लोग समझ सकते हैं उस दर्द को आपके। सर 2019 में बैक स्टूडेंट भर्ती में शामिल हो पाएंगे क्या? देखिए 2019 बैक स्टूडेंट बिल्कुल शामिल होंगे, लेकिन 17,000 वाले में हम नहीं भरोसा दिला सकते आपको। लेकिन आने वाली जो बड़ी वैकेंसी है, अगर आप लापरवाही ना करें तो थर्ड सेमेस्टर के बाद फोर्थ सेमेस्टर बहुत जल्द होगा, इसको हम लिखित देते हैं, इस बात को मानिएगा आप। थर्ड सेमेस्टर के बाद आपके फोर्थ सेमेस्टर बहुत जल्द होंगे, ऐसे में रिजल्ट फटाफट आएंगे। बस आपको एकता बना के रखनी है, इस प्लेटफॉर्म को इतना बड़ा करना है कि जब भी हम आह्वान करें मित्र तो आप लोग हाजिर हों। सच बताते हैं, इतना याद रखना। पिछली बार भी ऐसा हुआ था मित्र कि जो 2018 बैच के प्रशिक्षु थे, उनका कहा जाए तो उनके जो एग्ज़ाम थे मात्र कुछ ही दिन के अंतराल में ले लिए गए थे और रिजल्ट आया था फिर, ठीक है ना। तो इस तरह आपके भी हो सकते हैं, और बड़ी भर्ती में तो आपको शामिल होना तय है, आप लोग बिल्कुल भी अपना धैर्य न खोएं, ठीक है भाई। हाँ जी, आज चिपको आंदोलन है, मतलब कि चिपको आंदोलन क्या, एक तरह से 26 मार्च 1973 को एक तरह से चिपको आंदोलन हुआ था उत्तराखंड चमोली में, चमोली जिले में हुआ था, जिसमें कि 15 साल तक सरकार ने बोला था कि भाई कोई पेड़ वगैरह नहीं कटेगा पहाड़ी इलाका में, है ना। जिसका एक तरह से जो नेतृत्व है सुंदरलाल भगुड़ा, श्री नंदी प्रसाद भट्ट और गौरी देवी और प्लस बहुत सारे थे अन्य लोगों ने किया था। तो हाँ मित्र, आपने सही बोला, इस चीज़ को बता तो दिया, बता दिया, बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है मतलब कि आपने बोला हम ऐसे बता दिए और क्या। अब इसमें क्या ही है, बस इतना ही तो था।
आप बोलोगे, आप अपनी अगर बढ़ा लें जनसंख्या साथी ना, तो हम आपके सुबह डेली एक करंट अफेयर का भी पीडीएफ के द्वारा आपको करंट अफेयर भी पढ़ाने लगे। लेकिन मित्र पता है 4, 10, 15 बस यही लोग देखते हैं। लेकिन अगर मेहनत, अगर आप सच में लगता है कि सर की मेहनत है तो उसको मुकम्मल करिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि सारे क्लास, हम किसी क्लास की बात नहीं करते हैं ना, सारे क्लास को। जीतू ठाकुर थैंक यू भैया। रेणु कुमारी जी, कोई पीएनपी से बीटीसी 4 सेमेस्टर के रिजल्ट की पूछे। बीटीसी 4 सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट तो आ चुका है मित्र ना, आपके स्कूटनी की बात कर रही है ना मित्र। सुभाष सुदेश शर्मा, थैंक्स सर बताने के लिए। हाँ भाई थैंक यू आपको भी। मेरी क्या मेरी नितिन जी थैंक यू भैया आपको भी। और इनका क्या नाम है, विशाल कुमार साहनी। सर 2019-21 के रिजल्ट में संशोधन कराना है, कब होगा? देखिए 2019-21 की बात ही नहीं की गई है ना दोस्तों अभी, क्योंकि 2019 का रिजल्ट ही कहाँ आया है, साइट पे अपलोड भी नहीं मिलेगा आपको, नहीं आया है ना। बस आप एक तरह से रफली, मतलब एक तरह से जो आपको पास आउट हुआ है वह चीज़ आप पा सकते हो, अपने नंबर देख सकते हो। लगभग 2019 का जो आपका बैच वाले प्रशिक्षु हैं उनका जो रिजल्ट है 6-7 महीने बाद आएगा। वो अपने डाइट पर मतलब जाकर अपने का निजी संस्थान में वो पा सकते हैं। ठीक है ना साथी, बस यही था आपके कमेंट के जवाब। और कोई है बच्चे? हाँ और भी तो हैं, रुक जाओ। नरगिस नम, हाँ भाई थैंक यू। कर ले तो वंदना जी क्या कर रही हैं भाई? देखिए वंदना जी आप जो कर रही हैं भाई ना, वह बहुत सही कर रही हैं आप, है ना। तो ये चीज़ें आप जो लिखी हैं ना, यह बहुत अच्छी लिखी हैं, आपका सोच बहुत उच्च है। हम यही नमन करते हैं आपसे कि आप इस सोच से बहुत आगे बढ़ें, आप शिक्षक बने, भावी शिक्षक बने, ऐसी ऐसी शिक्षा दें आप अपने गांव घर बस्ती वाले को। ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगा मुझे, आपकी सोच के लिए सलाम मेरा। ठीक है भाई, आप अपनी सोच रखे रहो, नहीं तो फिर कहीं ऐसा ना बोल देना जो आपके लिए सच में, बस कहते हैं ना कि जिस थाली में खाओ उसी थाली में छेद करने का काम ये करती हैं, बस और कुछ नहीं। ऋषु कुमार जी डीएलएड 4 सेमी स्कूटनी रिजल्ट कब आएगा भैया? बताया तो अब आपको हमने। ठीक है भाई। हाँ भाई, गुरुदेव जी कुरकुरे कैसी? कुरकुरे मस्त है भाई, शानदार है, स्वस्थ है, बिल्कुल भी मस्त है। आप लोग आशीर्वाद बना के रखें बस। ठीक है ना। थैंक यू साथी, आपके ये कमेंट रहे। और कल सुबह से कोई क्लास आएंगे, कल हम मैराथन क्लास लगाएंगे, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के ज्यामिति का क्लास 1 घंटे का भरपूर आएगा। 1 घंटे में ज्यामिति से हर एक प्रश्न, हर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाएगा। बस आप कर लेना, उससे देख लें। डीएलएड वाले भी प्रशिक्षु देखेंगे क्योंकि उनके भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है भाई, धन्यवाद साथी।